सभी लोगों को नमस्कार। आज लोहड़ का दिन है और हमारे गांव के सभी मेहनती कार्यकर्ते, सभी लड़के, हमारे मित्र विनोद जी और गांव के सभी लोग घाट की साफ सफाई में लगे हैं। आज फाइनली इसको लीप दिया जाएगा। लीपना एक तरीके का प्रथा है, एक तरीके का व्यवस्था है जिसमें सब लड़के क्या करते हैं, मिट्टी और गाय का गोबर एक में मिक्स करके पानी में मिक्स कर लेते हैं। फिर घाटों की लिपाई होती है, पुताई होती है। कहा जाता है कि एक जमीनी स्तर पर पेंटिंग होती है। आओ आओ कार्यकर्ताओं, सब आ जाओ। यही गांव के हमारे सब लड़के हैं जो लोग साफ सफाई अभियान में भिड़े हुए हैं और यही हमारे समाज के पुरोधर हैं। ये सारा बच्चा पार्टी भिड़ा हुआ है। ये हमारे गांव का तालाब, ये दुर्गा माता का मंदिर और सारे लोग साफ सफाई में अभी लगे हुए हैं। पूरा कार्यक्रम चालू है घाट सफाई का। जय हो छठी मैया। देखिए हमारी वानरी सेना लगी हुई है, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े लेके आ रहे हैं और ये सब लोग छोटे छोटे टुकड़े लेके आएंगे। फिर हम लोग ये घाट के पास लगाएंगे। एक हमारे कार्यकर्ता सीढ़ियाँ बनाने में पूरे तरीके से संलिप्त हो चुके हैं। शर्माइए नहीं, बनाइए। ये सब हमारी कार्यकर्ता की टीम है। सब लोगों का लिट्टी चोखा का भी प्रोग्राम तय हो चुका है। हम लोग सब लोग बनाएंगे छठ के दिन। जितने लोग पर्व कर रहे हैं वो तो पर्व करेंगी, बाकी बच्चे भी तो एंजॉय करेंगे। और बाहरी सामान खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया शुद्ध स्वच्छ बिहारी लिट्टी और चोखा का प्रोग्राम होगा। जय हो छठी मैया। देखिए ये हमारे सदस्यगण सब आ रहे हैं, पत्थर छोटा छोटा टुकड़ा लेके। ये सब लोग घाट बनाने में एकदम सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, पूरे तरीके से तन मन से लगे हुए हैं ये बच्चे। दोस्तों इसको कहा जाता है हमारे भोजपुरी भाषा में लिपाई। आप जिस भी प्रांत से हो तो समझ लीजिए, इसको लिपाई कहा जाता है। इसको क्या होता है, गाय का गोबर और जो पीली मिट्टी होती है, हम लोग इसको भोजपुरी वाले इसको गोरकी माटी बोलते हैं। तो ये हम लोग लिपाई ऐसा करते हैं घाट पे, ये शुद्ध होने के लिए। एक्चुअली धरती माता तो इतनी शुद्ध है कि कहीं भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष, ऐसा तालाब जिसमें सूर्य भगवान की स्थापना हो चुकी हो। एक जो बीच में आपको पोल दिखाई दे रहा है, इसको भोजपुरी में जाठ कहा जाता है। जाठ, इस पे सूर्य भगवान की एक जो गोल चक्र होती है वो इस पे विराजमान रहता है। और ये पुराने ज़माने का है, हम लोग के पैदाइशी से पहले। ये आज तक सड़ा नहीं है, ये एक ऐसी पुरानी लकड़ी रहती है। और ये सब कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। आप लोगों से वीडियो के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे सनातन को बचाने में इन छोटे छोटे बच्चों का बहुत योगदान है। क्योंकि ये लोग पूरे खुद के घर के बैठने के लिए नहीं, घाटों की लिपाई आस पड़ोस के लोगों को बैठने के लिए भी करते हैं। तो जब ऐसे बच्चे आपके दरवाजे पे कुछ चंदा मांगने के लिए जाएं तो आप बिल्कुल भी इन्हें मना ना करें। जो आपका सामर्थ्य हो वो इन बच्चों को ज़रूर दें, ताकि इनका हौसला जो है बुलंद रहे और ये इसी तरीके के सनातन के कार्यों में, पूजा पाठों में लगे रहें। जय भारत माता, जय छठी मैया। सफाई करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। भोजन का भी व्यवस्था हो चुका है। खाने के लिए जो पूरे तरीके से जो पेट है वो भोजन मांग रहा है। हम लोग पहुंच रहे हैं घर की ओर। घर से बुलावा भी आ गया है। फिर फल भी खरीदने मार्केट जाना है। ये सारे घाट की सफाई हो चुकी है। क्या है, गांव की संस्कृति जो है वो बची हुई है अभी भी। बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग जितना हो सके घाटों की सफाई कर रहे हैं, गांव में योगदान कर रहे हैं कुछ कुछ। अब हम लोग जा रहे हैं सफाई करने के बाद, अब थोड़ा सा गांव में चंदे की भी वसूली करेंगे, ताकि जो थोड़ा डीजे वीजे का व्यवस्था हो, थोड़ा संगीत का माहौल हो, उसके लिए। चुनाव प्रचार भी बहुत ज़ोरों से चल रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे जो विधायक हैं स्थानीय, 2 कार्यकाल के 10 साल के, उन्होंने कुछ तो किया नहीं है। तो इस बार हमारे जो सबसे पहले विधायक थे जिन्होंने विकास का कार्य किया था, श्री सुनील पांडे जी, उनके सुपुत्र इस बार
भाजपा के टिकट पे हमारे तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका प्रचार भी कर रहे हैं हम लोग। और मोदी जी के नेतृत्व में ये विधानसभा का उपचुनाव है बिहार राज्य का, तो उसका भी थोड़ा प्रचार में हम लोगों को जाना पड़ता है। ये है धान, इतना बेहतरीन धान की फसल लगी हुई है हम लोगों के गाँव में। और ये आलू का खेत है, आलू की भी खेती होती है थोड़ी बहुत, व्यावसायिक रूप से नहीं। ये है आलू का खेत, आलू की मेढ़ियाँ। ये बगल में एक धान चूड़ा पोहे बनाने लायक हो चुका है, और बाकी जो दूसरे किस्म की धानें हैं अभी उनका फसल चक्र पूरा नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप अभी वो पके हुए नहीं हैं। जब पक जाएंगे तो उनकी भी कटाई चालू हो जाएगी। और ये हमारे सनातन के रक्षक, आने वाली पीढ़ी हमारी, जो घाट की सफाई के उपरांत भोजन की तलाश में अपने घर पे जाते हुए, क्योंकि सबके घर से बुलावा आ चुका है कि बच्चों आ जाओ खाना खा लो, और फिर एक स्वच्छ मन से गांव में जो बाजे के लिए जो पैसा एकत्रित करना है डीजे के लिए, उसकी वसूली में फिर लगेंगे सब लोग, जिसका जितना मन हो दे सकता है। धन्यवाद। गांव की एक मस्ती ही अलग है। गांव के जो बच्चे हैं, चाहे वो बाहर शहरों में पढ़ें, उनके छोटे जो मित्र हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, वो लोग तो आखिर गांव में ही रहते हैं। तो गांव में आने के बाद कोई कोई इतना मजाक करता है कि वो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को उसके पिताजी के नाम से बुलाता है, अरे फलानवा वाला, अरे फलानवा। तो ये एक मस्ती का अनूठा संग्रह है जो गांव में ही संभव है। बहुत मेहनत करने के बाद अब घर पहुंच रहे हैं हम लोग। अब घर में देख रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया है। ये तो ब्लाउज की सिलाई और कान में फ़ोन भी है लगा हुआ। ये हमारी धर्मपत्नी जी और ये हमारी मछली भाभी है। और ये हम लोग आए हुए हैं सफाई करने के बाद। ये हमारा पैतृक घर है।